प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 6 जुलाई 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने खेत में चलाया हल, धान की रोपाई की, किसानों के श्रम को किया नमन। खटीमा के नगरा तराई क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अपने खेत में धान की रोपाई कर किसानों के परिश्रम, त्याग और समर्पण को नमन किया। सीएम ने कहा कि खेतों में उतरकर पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, बल्कि वे हमारी संस्कृति और परंपराओं के संवाहक भी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, खटीमा के नगरा तराई में अपने खेत में धान की रोपाई कर किसानों के श्रम, त्याग और समर्पण को अनुभव कर पुराने दिनों का स्मरण किया। अन्नदाता न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, बल्कि संस्कृति और परंपरा के संवाहक भी हैं। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन और मलबा आने से यात्रा हो रही प्रभावित, यमुनोत्री हाईवे बंद। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। भूस्खलन और मलबा आने से प्रमुख हाईवे और ग्रामीण सड़कें लगातार बाधित हो रही हैं, जिससे आवागमन मुश्किल हो गया। यमुनोत्री हाईवे पर अभी भी आवाजाही सुचारू नहीं हो पाई और ये पिछले 7 दिनों से बंद पड़ा है। हालांकि सिलाई बैंड में यातायात शुरू करवा दिया गया, लेकिन ओजरी से आगे वाहनों की आवाजाही अभी ठप है। हालांकि वहां पर बैली ब्रिज निर्माण के लिए कवायद शुरू कर दी गई, लेकिन उसमें अभी करीब 1 सप्ताह का समय लग सकता है। वहीं दूसरी ओर गंगोत्री हाईवे पर आवाजाही सुचारू है। जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जाएगी पोलिंग पार्टीज। मानसून के कारण कई जगह सड़कें बंद। प्रदेश में मानसून के कारण कई जगहों पर सड़कें बंद होने की खबरों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव में सुरक्षा को लेकर गंभीर है। आयोग ने सभी डीएम से आपदा प्रबंधन की कार्य योजना मांगी है। निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार का कहना है कि जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जाएगी। प्रदेश में पहले चरण का पंचायत चुनाव 24 जुलाई और दूसरे चरण का 28 जुलाई को होने जा रहा है। चूंकि इन दिनों मानसून भी चल रहा है, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग लगातार मौसम विभाग से अपडेट ले रहा है। चारधाम में एनडीआरएफ और आईटीबीपी की तैनाती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से की फोन पर बात। चारधाम यात्रा को सुचारू रखने के लिए एनडीआरएफ और आईटीबीपी की तैनाती की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर केदारनाथ समेत राज्य के हालात जाने। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार की आपातकालीन राहत एजेंसीज एनडीआरएफ, आईटीबीपी को तत्परता से तैनात किया जा रहा है। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए कुछ राहत की खबर, अगले महीने आएगा सस्ता बिल। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अगले महीने बिजली का सस्ता बिल मिलेगा। यूपीसीएल ने फ्यूल एंड पावर परचेस कॉस्ट एडजस्टमेंट के तहत 81 पैसे प्रति यूनिट तक छूट दी। यूपीसीएल बाजार से हर माह जो बिजली खरीदता है, उस हिसाब से उपभोक्ताओं से वसूली की जाती है। नियामक आयोग की ओर से तय दरों से अधिक पर बिजली खरीदने पर उतनी ही रकम की वसूली की जाती है, जबकि इससे कम दरों पर एफपीपीसीए के तहत बिजली खरीदने पर उतनी रकम की छूट दी जाती है। बीजेपी में उभरने शुरू हुए नेताओं के बगावती तेवर। भाजपा की ओर से जिप सीटों पर अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद बगावती सुर उठने शुरू हो गई। टिकट न मिलने से नाराज भाजपा काशीपुर की महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष उमा जोशी ने नामांकन दाखिल कर दिया। इसके अलावा कानपुर पूर्व से पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश बजाज की पत्नी व पूर्व बीडीसी ममता रानी बजाज ने नामांकन दाखिल कर दिया। पार्टी नेता दोनों के मान मनव्वल में जुटे हैं। भाजपा के काशीपुर जिले में शामिल हरसान सीट पर महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष उमा जोशी टिकट की मांग कर रही थी। वो अपना टिकट पक्का मान रही थीं और काफी दिनों से जनसंपर्क भी शुरू कर दिया था। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, जिम्मेदारों का नहीं मिलेगा साथ, सड़कों पर लावारिस मवेशियों का जमघट लगा। हल्द्वानी शहर की सड़कों पर चल रहे हैं तो अतिरिक्त सावधानी बरतिए। यहाँ जगह जगह घूम रहे लावारिस पशुओं से अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। नगर में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, लेकिन हल्द्वानी की सड़कों पर घूम रहे लावारिस मवेशियों की समस्या का अब तक समाधान नहीं निकल सका। निगम ना तो इन लावारिस गौवंशों पर रोक लगाने में सक्षम दिख रहा है और ना ही इन्हें सड़कों पर खुला छोड़ने वालों की पहचान ही कर पा रहा है।
कैची धाम जाने वाले पर्यटकों को जल्द मिलेगी सौगात। बाईपास पर 10.28 करोड़ से बनेगा 75 मीटर लंबा पुल। कैची धाम जाने वाले पर्यटकों को जल्द बाईपास की सौगात मिलेगी। सैनिटोरियम से राती घाट तक प्रस्तावित करीब 19 किलोमीटर लंबी सड़क पर 75 मीटर लंबा पुल भी बनाया जाएगा। लोनीवी ने पुल निर्माण को 10.28 करोड़ की डीपीआर तैयार कर शासन को भेज दी। साथ ही मार्ग में पेड़ों के छपान व कटान के लिए वन विभाग के साथ पत्राचार भी किया है। कैची धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। देश विदेश की कई नामी हस्तियां बाबा के दरबार में मत्था टेक चुकी हैं। उत्तराखंड में हर ग्राम पंचायत में खुलेंगे आधुनिक ओपन जिम। युवाओं को सेना में भर्ती के लिए किया जाएगा इंस्पायर। प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में युवाओं को शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त रखने और उन्हें सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने को आधुनिक ओपन जिम बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके लिए गांव में इसके लिए पुराने स्थानों पर विस्तार की संभावना देखने के साथ ही नए स्थान चिन्हित करने का कार्य चल रहा है। अब इंतजार बजट का है। माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव के बाद इसके लिए बजट जारी हो जाएगा। इसके बाद विभाग इस दिशा में काम करना शुरू कर देगा। प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2021 में प्रदेश की सभी 7,950 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम खोलने की घोषणा की थी। सावधान, उत्तराखंड में पकड़े गए हजारों आयुष्मान कार्ड धारक, मुकदमा दर्ज। राजधानी में आयुष्मान फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया। जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय की ओर से निरस्त किए गए 1,36,676 राशन कार्डों के सापेक्ष कुछ लोगों ने 9,428 फर्जी आयुष्मान कार्ड बना दिए। इन आयुष्मान कार्ड से करोड़ों रुपए का लाभ भी ले लिया। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय से भेजे गए डेटा की जांच की तो फर्जीवाड़े का पता चला। इस मामले में राजपुर थाने में SHA के अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। केदारनाथ आए महाराष्ट्र के यात्री से ड्रग्स बरामद, एनसीबी की टीम ने किया गिरफ्तार। देहरादून नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने केदारनाथ यात्रा पर आए महाराष्ट्र के एक व्यक्ति को LSD ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद पुरसाड़ी जेल भेज दिया गया। केदारनाथ यात्रा के दौरान इस तरह का ये पहला मामला सामने आया है। कंधे पर सामान रखकर उफनाते गधेरे को पार करता युवक का वीडियो वायरल, डीएम ने दिए जांच के आदेश। चमोली जिले के एक युवक का वीडियो वायरल होने पर डीएम ने जांच के आदेश दिए। दशोली विकासखंड के ग्राम पंचायत भंतग्याला के मिमराणी तोक के ग्रामीण समीप ही स्थित जेठा गदेरे पर पुल बह जाने के कारण पिछले 14 वर्षों से 5 किलोमीटर की अतिरिक्त पैदल दूरी तय कर नंदप्रयाग बाजार पहुंच रहे हैं। जलस्तर कम होने पर ग्रामीण गदेरे से ही आवाजाही करते हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश से इन दिनों जेठा गदेरा उफान पर बह रहा है। बीते दिनों एक युवक के उफनाते गदेरे से ही आवाजाही करते हुए एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने SDM को इसकी जांच के निर्देश दिए। देहरादून में फिर हादसा, अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, 3 छात्र थे सवार, मची अफरा तफरी। राजधानी देहरादून में भीषण हादसा हुआ जहां एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के दौरान कार में 3 छात्र सवार थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना सहसपुर थाना क्षेत्र के होरावाला नाहरकोटी ढलानी मोटर मार्ग पर हुई, जहां ढलानी मोड़ के पास पहुंचते ही एक कार अनियंत्रित होकर 60 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के दौरान कार में सवार 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों को खाई से बाहर निकाला। दुर्घटना में कार सवार घायल छात्रों की पहचान कार्तिक, सम्मुख और सोंकर के रूप में हुई। सभी छात्र आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।